नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 17,573 अरब का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इस बजट के पेश करने के बाद मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ आरा हम तक पहुँच रही हैं। कोई खुश है तो कोई नाराज़ है। आज हमारे साथ एक मारूफ कारोबारी शख्सियत छाबड़ी साहब मौजूद हैं। इनसे चलकर मालूम करते हैं कि बजट को लेकर इनकी क्या राय है। ओ बेड़े गलक, इसे बजट कहते हैं। ये तो अचानक आने वाली वो तार है जिसको देखते ही बंदा कहता है लो जी इतला आ गई जे। हुआ क्या है छाबड़ी साहब? ओ यार होना क्या है, जो था वो भी खत्म। बेड़े गलक, हाय हाय हाय, हम ताजर बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। बजट आएगा तो कारोबारी हल्के से आवाजें आएंगी, पल भर में जल थल हो गया, नदी नाले बहने लगे। ओ मगर नदी नालों ने क्या बहना था, साढ़े ते पहले नलके खुश्क हो गए जे। छाबड़ी साहब तुसी उत्ते पानी वाली टैंकी नहीं लवाई? ओ बाऊ, हमारे ज़हन में ये था कि इंडस्ट्री टेक ऑफ करेगी, मगर हुकूमत ने टेक ऑफ किया, स्विच ही ऑफ कर दिया है। जो कारोबार घसीट घसीट के चल रहा था वो भी सारा गोगो मामा हो गया। ये सर, ये गोगो मामा क्या है? वो लगा गया है। एक तो सारे का होता ना। ओ भाई, वो तो आधा हुंदा है, साडा गोगो मामा हुंदा है। ये को करने वाली बात है। ऐसा बब्बल तूश बजट पेश किया है, हद हो गई है। इंडस्ट्री को कोई सब्सिडी नहीं दी गई, उल्टा तनख्वाहदार तबका जो पहले ही हर महीने सुकून से फिक्स तबंटू पकड़ लेता है, उसके लिए आसानियां पैदा कर दी गई हैं। और बेचारा इंडस्ट्रियलिस्ट सादी टियोटा, इस सादी ट्योटा नु रंग करा लो हजूर। ओ किथों टियोटा रंग कराइए, कांते कूची फेरन जो का पैसा नहीं है छड़े यार। और जनाब तुसी इंज करो, सादी ट्योटा दे के दरवाजे ते ना शेर दी फोटो बनवा लो, ताकि सर्कस दी गड्डी लगन लग पवे। कैसी खामोश गल करन दे हैं यार, की करन दे हैं। छाबड़ी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जा रहा है और आपको उस पर भी मसला है। अब आप पिछले साल का ही टैक्स देख लो कि पिछले साल कितना टैक्स दिया तनख्वाहदार ने। तनख्वाहदार ने दिया है 499 अरब रुपए का टैक्स, और कारोबारी लोगों ने कितना दिया है उसका आधा भी नहीं दिया। की जानते हो कारोबारी बंदे को पेंट कोट ला के सुट दिया केड़ियां तरीफां बजट दियां करन दे हो। हद हो गई ताडे अली अली मुमताज साहब, चुप कर दण वट जा, ना बजट दा घोल खलासा। वो असल सेठ तो होता ही तनख्वाहदार बंदा है। नुकसान हो नफा हो, हमें तनख्वाहदार बंदे को तनख्वाह पूरी देनी होती है। गवर्नमेंट को चाहिए था कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हल्की सी बूंदाबांदी करते। जरूरत हमें रिलीफ देने की है ताकि लोगों को तनख्वाह दे सकें, लोगों की तनख्वाह निकलती रहे। और हमारा क्या किया इन लोगों ने, हमारे लिए वही सादी टियोटा। तुसी ऐ नहीं करो ना, फैक्ट्री नु लाओ ताला ते सादी टियोटा नु पिछो डाला बना के ओदे च बर्फ ला लो। ओए बर्फ तोड़न वाले सूए, पहले ही कारोबार बर्फ हुआ है, ऊपर से बर्फ लगा ले। कारोबार तो देख, बेल्जियम शीशा चटियाई। छाबड़ी साहब, अगर तनख्वाहदार तबके को पहली मर्तबा सांस लेने की कुछ मोहलत मिली है तो आप क्यों सीख पा हो रहे हैं? अच्छी बात नहीं है कि मईशत दुरुस्त अंत में जा रही है। ओ केड़ी दुरुस्त सिमत, जाना इस्लामाबाद सी पहुंच चीजावत नहीं गए ने। हद हो गई है। वो इतना जुल्म कारोबारी बंदे पे, नान चने बेचने वाला बेचारा छोटा सा कारोबारी निके निके होटल खोल के बैठे हुए हैं, और उनको भी टैक्स नेट में शामिल कर दिया है। दिहाड़ी लगानी होती है मर के बेचारों ने, मस्कीनों ने। ये तो इस किस्म के कारोबारी इधर हाथ के पीछे पड़े हैं। नान छोले वाला नहीं छड़े यार। और छाबड़ी साहब, नान छोले वाला मजलूम ना समझो। जिड्डा जिड्डा वो पतीला रख के बैठे होंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਪਤੀਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਬੰਦਾ। छाबड़ी साहब, ये जिन चने बेचने वालों को आप मस्कीन कह रहे हैं ना, इन्हीं में से कई चने बेचने वालों ने चने बेच बेच कर प्लाजे खड़े कर लिए हैं। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਣਿਆਂ 'ਚ 골ਡਨ ਕੋਫਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। यार कभी तो मेरा भी दिल चाहा कि सारे काम छोड़ के
नान चने लगा लूं ताकि मेरा भी प्लाजा बन जाए। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨ ਚਨੇ ਪਕਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਟੀਟ ਕਲਾਰੀ ਕਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। छाबड़ी साहब ये टीट किनारी क्या है? ओ यार खत्म शुद्ध। आप लोग सिर्फ चने वाले का पतीला ही वाच कर रहे हैं, और ये भी तो देखें उस बेचारे को सारी रात जागना पड़ता है। वो जी सारी रात क्यों जागना पड़ता है, वो बीए की तैयारी करता है। ਲਓ ਓਏ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੁਕੜੂ ਕੁੜੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कुकड़ू कुकड़ू क्या मतलब? जिबा बाबू जी आप तो रात भर खराटे ले रहे होते हैं, और चने वाला बेचारा वो सारी रात चने वाले पतीले च घरड़ू घरड़ू कर रहा होंदा है। ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ओ मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। बिजनेसमैन बेशक चने बेच रहा हो या फैक्ट्री लगा के बैठा हो। माफी चाहता हूँ अली मुमताज साहब, मेरी तरफ से ये जो बजट है ना जी, बिल्कुल चटियाई शीशा बेल्जियम वो करने वाली बात है। नॉन फाइलर ना घर खरीद सकता है, ना गाड़ी, ना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, अपनी मर्जी से पैसे नहीं निकलवा सकता। इस दफा तो कल कला को कह देंगे जी नॉन फाइलर दिन में एक दफा ही वॉशरूम जा सकता है। नॉन फाइलर बारात वाले दिन दुल्हन के साथ स्टेज पे नहीं बैठ सकता। नॉन फाइलर ईद वाले दिन किसी के साथ 3 दफा गले नहीं मिल सकता। नॉन फाइलर रेजर के साथ शेव नहीं कर सकता। उसे शेव करने के लिए सब्जी वाली छुरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नॉन फाइलर ना हो गया इन्होंने उन्होंने आलू ही समझ ले यार। छाबड़ी साहब, ये जो आपको इतनी मिर्चें लग रही हैं, क्या वजह है? क्यों है नॉन फाइलर? बन जाए ना फाइलर। फाइलर बनने में क्या कबाहत है? बहुत अच्छे, ताकि जो शादी जो होता है उससे भी हाथ धो बैठे। भाई आपको अंदाजा ही नहीं है, नॉन फाइलर की तरफ को आंख उठा के नहीं देखता, वो जितने बाबे कमाता है सारे घर लेके जाता है। और जो फाइलर है उसको तो FBI वाले ऐसे लचोड़ते हैं, ऐसे लचोड़ते हैं जैसे दुपट्टे रंगने वाला दुपट्टा लचोड़ता है। पहले कला बंदा निचोड़ता है, फिर दूजे नु फड़ा के 2 रल के निचोड़ देने। इधर गवर्नमेंट ने फड़े है, उधर IMF ने फड़े है। जब ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। अब मेरे साले की फ्राई चिकन की दुकानें हैं, वो कहता है छाबड़ी भैन ओ मैं आप फ्राई हो जाऊंगा मगर फाइलर नहीं बनाऊंगा कभी भी। फाइलर तो बनना पड़ेगा। शहर में जगह जगह ब्रांचें खोली हुई हैं और टैक्स देते हुए जान निकलती है। और जनाब जब वो ना ही बैंक में पैसे जमा करवा सकेगा और ना ही नया प्लाजा बना सकेगा तो वो फाइलर खुद ब खुद बनेगा। वो गाल सुना 3 फुट 7.5 इंच वो साले मेरे के पास 100 हल है, वो सोने के बिस्कुट खरीद के जोड़ता जाता है। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਚਾਹ ਚ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਜੀ। अली साहब नोट करें जरा छाबड़ी साहब को, अभी ये कह रहे थे कि सारा कारोबार बेल्जियम शीशा चटियाई और साला इनका फ्राई चिकन बेच बेच कर सोने के बिस्कुट जोड़ रहा है। ओए आहो तो फिर ना खाओ फ्राई चिकन, रख लो रोते ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करन दे। और यार चंद 100 रुपया टैक्स देते हुए उसे मौत पड़ती है। ਆ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। और जी आप खुद बात करें, हम तो तनख्वाहदार लोग हैं। वो बात क्या करनी है अली मुमताज साहब, वो सरकार आप हैं।